बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इब्न हसन के साथ आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप अनवान में देख चुके हैं कि जंग को मज़हब का मुक़द्दस नाम देकर इंसानियत को पूरा अर्ज़ से मिटाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, यही आपने अनवान देखा, यही हमारा मौजू है। तो बाकायदा इस पे रोशनी डालने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बयान कर दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो आतिशम नमरूद से बच गए तो वो अपनी कज़न और ख़ानदानी बेगम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ बाबल नैनवा यानी इराक़ के मुल्क को छोड़कर ये अर्ज़ मुक़द्दस चले गए थे। अर्ज़ मुक़द्दस तब मौजूदा शाम, लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन, इसराइल, ये सारा इलाका अर्ज़ मुक़द्दस कहलाता था, बल्कि शाम कहलाता था, अर्ज़ मुक़द्दस कहलाता था। तो यहाँ अब ये फ़लस्तीन, इसराइल, उर्दन का कुछ इलाका है, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, वहीं ये सेटल हो गए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उधर की तरफ, यहाँ बहरे मरदार है, उधर इन्होंने भेज दिया, तो ख़ुद वहाँ रहे। तो इनके पोते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जब नबूवत से उनके अपने भाई ईसू से खटपट हुई, तो वो फिर ईसू बहुत ज़ोरवार था, उसने नमरूद को कत्ल किया था। ये भी बता दूँ, जो आज तक नमरूद का हमें अंजाम नहीं मिलता। ये मेरे पास मुक़द्दस बाइबल है, मैं अपने से ये खुद नहीं कह रहा, पहले ही मैं एक दो वीडियो में बता चुका हूँ कि नमरूद का अंजाम क्या हुआ था। तो नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ईसू ने शिकार खेलते हुए जंगल में कत्ल किया था। तो उसकी उम्र लगभग 300 साल थी नमरूद की। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब वो नबूवत पे खटपट हुई, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने ससुराल यानी हज़रत यकूब के ननहाल भेज दिया, वहीं फिर बाबल नैनवा उसके मामू के पास, लाबन के पास। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम लाबन की भेड़ बकरियाँ चराते रहे, भेड़ें चराते रहे। तो फिर जब इनके पास वो अपना चराई का काफ़ी मुआवजा इकट्ठा हो गया, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने लाबन की दो बेटियों से, राहील और लीहा, लाम ये अल्फ है, दोनों बेटियों से शादी की। हज़रत राहील जो थी उनसे तो दो बेटे पैदा हुए, तो लीहा से 10 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम दीना था। तो जब ये अपना मालोसबाब बाबल नैनवा से, इराक़ से लेके अपने ससुराल से, अपने नहाल से, अपने आबाई घर, अपने बाप के घर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे अर्ज़ मुक़द्दस में, फ़लस्तीन, इसराइल तो कुछ था ही नहीं, ये सारा फ़लस्तीन था, लबनान, उर्दन, शाम, वहाँ पहुँचे। यहाँ अब ये मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस है। तो वहाँ पे जो पहले से कौम मौजूद थी, इन्होंने जब वहाँ पहुँचे तो सबकी दावत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो इन्होंने वहाँ के जो मकामी सरदार था या बादशाह था, उसका नाम हमूर था, उसको भी अपनी दावत में बुलाया। उसका बेटा साथ शकम भी था। तो अर्ज़ करता चलूँ, ये हवाला जात मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ये मेरे लिए जो मुक़द्दस किताब है, कम अज़ कम मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो, ये तलमूद है, बाइबल। तो उन्होंने बुलाया, तो उस हमूर का बेटा शकम जो था, वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना को देखते ही फरेफ्ता हो गया। उन्होंने रिश्ता मांगा, तो इन्होंने कहा कि आपका और हमारा बनता नहीं। तो एक दिन ये सब घर में नहीं थे, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और खुद भी।
तो वो उठाकर हज़रत यकूब की बेटी दीना को अपने घर ले गया। उसके बाद उन्होंने रिश्ता मांगा तो इन्होंने इनकार किया, तो इनको दुख बहुत था कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो वो ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तादाद में, तो ये यही थे 12, और इन 13वां इनका बाप था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल कहा जाता है। इसराइल का मतलब है खुदा का बंदा। तो इन्होंने मशवरा किया अब क्या किया जाए। इन्होंने कहा हम आपको सोच के बताएंगे। तो शमाउन ने मशवरा दिया हज़रत यकूब के बेटे ने, इन्हें कहो कि हमारे दादा ने, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने, वो ज़िंदा थे, उन्होंने कहा कि आपका हमारा दीन अलग है, अगर आप हमसे रिश्तेदारी करने चाहते हैं तो आप सभी खतना करवाएं। तो उन्होंने खतना करवाया। जब उन्होंने खतना करवाया तो वो सारे खतने की हालत में थे। तो फिर इन्होंने हमला किया उन पे, तो उनके 40-50 के करीब आदमी कत्ल कर दिए और दीना को लेके वापस आ गए। तो ये बात लंबी है, ये इस बाब सोम है तलमूद का, उससे मैं आपको हवाला ये दे रहा हूँ। और उस बाब का नाम है इसहाक की पैदाइश, शकम की जंगें। तो ये जंगें इसके बाद भी होती रही। अलगर्ज फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे भी बेकते बकाते मिस्र जाते हैं, तो वहाँ बादशाह को हासिल हो जाती है। तो फिर तमाम बनी इसराइल था ही कितना, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे, उनकी 2 बेगमात थी, बेटी थी दीना, और ये 12 बेटे इनकी औलादें थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत बिनिया अलैहिस्सलाम, ये राहील के बतन से थे, बाकी लिहा के बतन से थे। लिहा बड़ी थी, राहील छोटी थी। तो सब सब बनी इसराइल मिस्र चले जाते हैं। फिर इन पे इब्तला का दौर आता है, मुश्किल का दौर आता है, मुसीबत का दौर आता है। ये अर्ज़ करता चलूँ कि जिसके पास गए थे वो भी फ़िरऔन था। फ़िरऔन एक नस्ल है, फ़िरऔन कोई किसी का नाम नहीं। वो बहुत खुदा परवर मखलूक का हमदर्द था। तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सारे बादशाही के इख्तियार देते। ये सदियों सदियों वहाँ रहे। फिर इनकी नस्ल बहुत बड़ी। तो फिर कुछ इनकी अपनी बदअमालियाँ, कुछ कानून कुदरत के वक्त बदल जाता है। इन पे फ़िरऔन रेमिसस ने जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए। तो जब उसने जुल्म और सितम शुरू कर दिए, तो ये हज़रत मूसा की क़यादत में अलगर्ज फिर सीना की तरफ वापस आ गए। वो दरियाए नील को अबूर करते हुए या समुद्र को अबूर करते हुए ये वापस आ गए। तो यहाँ जब आए तो इनकी फिर मकामी लोगों से, उन्हीं लोगों से जो अमालका थे या एक और थे, वो मेरे ज़हन से निकल गया, उनसे जंगें शुरू हुई। तो उसमें फिर तलूत अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्होंने फिर वो जलूत को कत्ल किया था। तो तलूत ने आधी बादशाह तब दी थी, आधी बादशाह इनको तब मिल गई थी, और बेटी का रिश्ता दिया था जब वो फौत हुआ था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो यहाँ से अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब मेन मीडिया पे इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा है कि हम फिर अपनी बका की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये तो उनको पता है कि इनके लिए पेशीन गोई थी, ये अर्ज़ मुक़द्दस से निकाले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। वो कहते हैं कि हम निकाले गए फिर वापस आए, अब हमारी बका का मसला है। जब तक ये मकामी लोगों का, अमाल का, ये एक और काम वो मेरे ज़हन से निकल गया, ये फ़लस्तीनियों को, इनको लबनानियों को, शामियों को, उर्दनियों को, ये उन उन नस्लों से शुमार करते हैं। अमालीक और एक दो और थी, और मिस्र वालों को फ़िरौनी नस्ल से ये खुद अबरानी हैं। तो ये कहते हैं कि जब तक ये ज़िंदा हैं हमें सुकून नहीं होगा। आखिरी इनमें जब तक कत्ल नहीं हो जाता, ये मकामी जो बशिंदे हैं, जो बनी इसराइल के बाहर से हैं, जो फ़लस्तीन में हैं, इसराइल में भी वो हैं, तो उन्होंने इस जंग को अब मजहबी जंग का रुख दिया है। उसके साथ ही वो एक पागल मजनून सा, मेरे जैसा, अमेरिका का साबिक सदर है राणा ट्रंप साहब,
उसने भी इसी तरह का जुनूनी वहशियाना पागलपन पे मबनी बयान दिया है। तो यही बात नहीं रुकी, इधर से जो मुसलमान मुसलमान मुल्कों में एक वाक़या ही अवामी लीडर है, अवामी क़यादत उसके पास है, अवामी इख्तियार उसके पास, उसका नाम है तैयब उर्दगान या उर्दवान, उसके बहुत से तलफ़्फ़ुज़ हैं। तो उसने खुल के मीडिया पे तकरीर करते हुए जो इनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा हो रहा था, उसमें कहा, सारी दुनिया के मेन मीडिया ने कोट किया है, तैयब उर्दगान ने कहा है, अगर मगरब हम पे सलीब और हलाल की जंग थोपना चाहता है तो हम भी मुकम्मल तैयार हैं। अब या सलीब रहेगी या हलाल रहेगा। ये सलीब हलाल की तो जंग ही नहीं, ना ये जंग है दाऊदी सतारा की और हलाल की। दाऊदी सतारा से मकसद वो इसी को मानते हैं कि यही हमारी अजीम सल्तनत थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, और उनके झंडे पे इसराइल पे ये मखसूस तारा बना हुआ है 5-6 कोनों का। तो ये जंग तो है हक और बातल की, जालिम और मजलूम की, गासब की, जारे की और दफा करने वाले की। तो उस जंग में तो ये हो गया नाकाम इसराइली। यहूदी नहीं, यहूदी तो बहुत अच्छे लोग हैं, ईसाई भी बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू, सभी कौमों की अक्सरियत अच्छे लोगों पे मबनी है। उनमें कुछ अकलियत राक्षस हैं, वो बदरूहें हैं, शैतान हैं, अबलीस हैं, दज्जाल हैं, जलूत हैं, यजीद हैं, नमरूद हैं, फ़िरौन हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो नाकाम हो गए हैं अपनी जंग में, तो अब उन्होंने इसे मजहबी जंग का नाम रंग दिया है। तो इसराइल के पास एटम बम तो बहुत ज़्यादा हैं, डिलीवरी सिस्टम भी है। जैसे कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ, ये जंग फैलेगी, ये रुकेगी नहीं। उधर जो फ़लस्तीनी हैं मजलूम, वो भी अपनी ज़िंदगी और मौत का उन्होंने इस जंग को मसला बना लिया है कि अब या तो आज़ादी की इज़्ज़त की ज़िंदगी या शहादत की मौत, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये थी आज की मुख्तसर वीडियो। मैं नहीं चाहता इससे तवील हो। अल्लाह पाक मज़लूमों को कामयाब करे, ग़ुलामों को, यरगमालों को कामयाब करे, वो फ़लस्तीन के हों, मकबूज़ा फ़लस्तीन के हों, मकबूज़ा कश्मीर के हों, मकबूज़ा पाकिस्तान के हों। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीनी पैंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।